वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जीके जीएस सेट 12 शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। तो यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था ये आपको बताना। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ तो यह किया गया था 1973 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें यहाँ टाइगर दिवस की, तो टाइगर दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वह 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है? तो हमारा हृदय कब आराम करता है यह पूछा गया है। तो हमारा हृदय जो है वह कभी नहीं आराम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा हृदय यदि आराम करे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये अभी मैंने बताया आप लोगों को 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 21 जून को सुई किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है? तो 21 जून को सुई जो है कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें 21 जून की, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये दोस्तों, क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो है ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ओटीसी क्या है? तो यहाँ ओटीसी के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों, तो यह है भारत का एक शेयर बाजार, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो उसका नाम है बोरोबुडूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों राइडर कप जो है वह गोल्फ से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नेहरू कप और फेडरेशन कप, तो ये दोनों जो है बास्केटबॉल से संबंधित है, ये आप भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होता है? तो वह पादप का नाम है जीरोफाइटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो वह तिथि है 28 फरवरी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी का आयतन न्यूनतम होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे वेक्टर राशि का उदाहरण वेग है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेक्टर राशि यानी सदिश राशि। ठीक, और सदिश राशि में दोस्तों विस्थापन, बल, त्वरण, वेग ये सभी आते हैं, ये आपको याद रखना है। और अदिश राशि में द्रव्यमान, चाल, आयतन, समय, ऊर्जा ये सभी आते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तापमान का यहाँ माप होगा दोस्तों कितना होता है जो मानव शरीर से में समान माना जाता है? तो दोस्तों यह होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो यह -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों कि फ़ारेनहाइट
का माप बिंदु कितना होता है? तो यह होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पेरिस्कोप में जो प्रयोग किया जाता है वह साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो यह जारी की गई थी मार्च 2000 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यह कितने भाषाओं में दिए जाते हैं दोस्तों, यह पूछा गया है। तो यह टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है भाषाओं से कि किस अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को जोड़ा गया था? तो यह 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। ओजोन परत के अवक्षय का कारण है, क्या अवक्षय का कारण है ये आपको बताना है। तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पहली बार ओजोन परत में जो छिद्र देखा गया था वह कब देखा गया था? तो वह देखा गया था सन 1985 में, ये आपको याद रखना है। और ओजोन का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, वो आपको याद रखना O3, यानी कि 3 ऑक्सीजन पे 1 ओजोन होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 2E रियल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मिजोरम में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और बात करें बाकी परियोजनाओं के जो कि इम्पोर्टेंट है, तो काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, ये आपको याद रखना है। तुलबुल परियोजना जो है वह झेलम नदी पे है और यह जम्मू कश्मीर में है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप नोट कर लेंगे, सन 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो यह हथकरघे के विकास से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे रैम जो है यह बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने यह वीडियो शुरू से अंत तक देखा होगा और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।